रही हैं भक्त कबीर दास जी की कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मैं। केवल इतनी बात, इतनी सी ही बात है सत्संगत जी। जब ये मन का अहंकार खत्म हो जाता है और ये साधुओं का संग मिल जाता है, जिस रूप में ये रूप हम सब देख रहे हैं सजा हुआ है, सत्संगत जी, जब मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, अक्सर दासी वो भी बात रखती है, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी अपने समय में हम जैसे नीच निमाणों को, भक्तों को निरंतर समझाने का प्रयास कर रहे थे कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण भगवान जी ने श्री अर्जुन जी को समझाया अपने उपदेश में कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक आर्त होते हैं, दूसरे अथार्थी होते हैं और तीसरे जिज्ञासु होते हैं। चौथी श्रेणी होती है ज्ञानी भगत की, जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी कहलाती है। पहले जो 2 भक्तों की श्रेणी है, आर्त और यथार्थी, सद्गुरु ने समझाया कि या तो ये भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए करते हैं और या तो भय के कारण करते हैं कि जीवन में कहीं मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। भौतिक साधनों की उपलब्धियों की प्राप्ति की बात आती है तो हम सब जानते हैं कि कौन नहीं चाहता कि मेरा बहुत बड़ा महल बन जाए, कौन नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बहुत ऊंची पदवी पर पहुंच जाएं, कौन नहीं चाहता कि मेरा घर धन धान्य से भरपूर हो जाए, कौन नहीं चाहता कि मैं ऊंची कुर्सी पर बैठ जाऊं, मेरा पद ऊंचा हो जाए। सत्संगत जी, ये सारी चीज़ें हम सब भी करते थे, लेकिन ये जो 2 श्रेणी भक्तों की होती है, सतगुरु ने समझा दिया कि ये आर्त होते हैं, यथार्थी भगत होते हैं। फिर आगे से सतगुरु ने समझाया कि जो तीसरी श्रेणी होती है वो इन दोनों भक्तों की श्रेणी से श्रेष्ठ होती है, बेटर होती है थोड़ी, और वो होते हैं जिज्ञासु भगत। जो जिज्ञासु भगत होते हैं वो हम जैसे संतों की सत्संग में आकर के बैठ जाते हैं और बड़े ही जिज्ञासा के साथ इन बातों को सुनते हैं कि आखिर में ये निरंकारी मिशन का सत्संग क्या संदेश दे रहा है। और जब इस जिज्ञासा को लेकर के बैठ करके ध्यान पूर्वक सुनते हैं और उनके अंदर ये तड़प उत्पन्न हो जाती है कि जो इनको मिला है, जो सच्चाई इनको प्राप्त हुई है, जो राम इनको प्राप्त हुआ है, जो निराकार है, वो हमें भी प्राप्त हो जाए। और जब ये उत्साह लेकर के, ये जिज्ञासा लेकर के पूर्ण सद्गुरु की शरण में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं और इस ब्रह्म ज्ञान रूपी दात को प्राप्त कर लेते हैं, तो सत्संगत जी वो श्रेष्ठ भगत कहलाते हैं, वो ज्ञानी भगत कहलाते हैं। और दासी महसूस करती है कि हम सब भगत संत जन जो यहाँ बैठे हैं, जीवन इसीलिए सौभाग्यशाली हो गया है क्योंकि हम सब श्रेष्ठ भक्तों की श्रेणी में कहलाने के काबिल बन चुके हैं। सत्संगत जी, दासी तो केवल आप जी के चरणों की धूल है, जो आपसे सीख रही है, जो अनुभव किया जीवन में, वही आपके समक्ष निरंतर रखने का प्रयास करती है। वो लाइनें जो हम आरती में बहुत ही ध्यान से, लगन से गाते थे कि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी।